Dear students, I am Arvind Kumar, English lecturer in Student College, Bhugaon. I welcome you in the online classes. Today, I am teaching you poems. The first poem is a Character of a Happy Life, composed by Sir Henry Wotton. In this poem, the poet tells us that we should have some qualities. By following them, we can lead a happy life. I do not have any blackboard, so I speak the lines by myself, and you should try to understand them. If it is possible, you should have a notebook and a pen and write down the difficult words which I describe you. Now I start the first poem and first stanza. How happy is he born not taught, that serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth is his utmost skill. In this stanza, the poet has described the person is very happy who is educated and who is born in such a family, and he does not feel that he is under other person's service. It is difficult to you understand. I describe it in Hindi. How happy is he born or taught, that serveth not another's will. It means वह व्यक्ति जन्म तथा शिक्षा से बहुत प्रसन्न होता है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है. इट मीन्स जो व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार कार्य करता है वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है. Whose armor is his honest thought and simple truth is his utmost skill. Armor means होता है कवच. कवच that protect our body. In other word, we can say it is a kind of bulletproof jacket. So the poet tells us that the person who is really happy is honest and his utmost skill. Utmost means सर्वश्रेष्ठ. सर्वश्रेष्ठ जो कुशलता उसकी होती है वह उसका सीधा साधा सच होता है. यानी सच बोलने वाला व्यक्ति एक सुख और खुशी व्यक्ति या हैप्पी पर्सन कहते हैं. सेकेंड स्टेंजा. हुज पैशन इज इज मास्टर आर. हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर. हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, untied unto world with care of princely love or vulgar breath. In this stanza, the poet tells us that the person who is a master of his desires, one who has control his desires, means to say वह व्यक्ति जिसने अपनी इच्छाओं को अपने बस में कर लिया है वह व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है. Whose soul is still prepared for death. Soul means आत्मा. जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है. कहने का अर्थ है जो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता है और अनटाइड अनटू वर्ल्ड विद केयर और प्रिंसली लव, जो व्यक्ति सभी सांसारिक चिंताओं से, बड़े लोगों के स्नेह और सामान्य जन लोगों के द्वारा की गई आलोचना से मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, उनकी चिंता नहीं करता है, वह व्यक्ति सच्चा प्रसन्न व्यक्ति होता है. The third stanza is, who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters feed, nor ruin make oppressor great. वह व्यक्ति जिसने अपने जीवन को रूमर्स से मुक्त कर लिया है, अफवाहों से मुक्त कर लिया है, वह व्यक्ति सच्चा प्रसन्न व्यक्ति होता है. Whose conscience is his strong retreat,
जिसकी अंतरात्मा उसकी सच्ची शरण स्थल होती है। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार के कष्ट में परेशान होकर के पड़ जाता है और वह उसके हल को ढूंढने के लिए दूसरों लोगों के आश्रय में जाता है या उनसे परामर्श लेता है, उससे अच्छा ये है कि वह खुद अपने अंतर्मन में झांक करके उन समस्याओं पर विचार करे, उनको समझे और उनका सॉल्यूशन खोजे, तो वह प्रसन्न रह सकता है। अगर वह किसी दूसरे व्यक्ति के शरण में जाता है और अपने कष्टों को निवारण करने के लिए उससे प्रार्थना करता है, तो हो सकता है कि वो और ज़्यादा बड़ी समस्या में पड़ जाए। इसलिए हर व्यक्ति को अपने अंतर्मन का अनुसरण करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन्स में कहा गया, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड। वह व्यक्ति जिसकी अवस्था ऐसी होती है कि कोई भी चापलूस, फ्लैटर्स मीन्स होता है चापलूस, कोई भी चापलूस उसकी चापलूसी करके उससे कुछ ले नहीं पाता है या उससे कुछ खा नहीं पाता है। नॉर रूइन मेक ऑपरेशन ग्रेट, और ना ही कोई भी दमन करता शक्तिशाली व्यक्ति उससे कुछ छीन करके उससे वह प्रॉपर्टी अपने अधीन कर ले, ऐसा उसके पास कुछ नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का दुख नहीं सता सकता। नेक्स्ट स्टेंजा, हु इनवीज नन whom chance doth raise nor vice, who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. In this stanza, the poet tells that who envies none, एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति इनवीज नहीं करता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति से घृणा नहीं करता है। उसकी चाहे कोई व्यक्ति कितना ही अमीर हो, पैसे वाला हो, पैसा उसके पास किसी बुरे काम को करके आ गया हो या भाग्यवश उसको पैसा मिल गया हो, एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति कभी किसी से घृणा नहीं करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, वह ये कभी नहीं समझ पाता है हाउ डीपेस्ट वुंड गिवन विद बाई प्रेज। प्रेज मीन्स प्रशंसा करना, जो ये नहीं समझ पाता है कि प्रशंसा करने से कितने गहरे घाव लगते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब किसी व्यक्ति के सामने किसी दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है तो उसको बड़ा कष्ट होता है। इसलिए हर कॉमन पर्सन जो हमारे बीच में होता है वो किसी न किसी व्यक्ति से जलन रखता है, लेकिन एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा से कभी भी आहत नहीं होता है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वह किसी राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता है, जो अच्छाई का नियम होता है वह उसका पालन करता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेंजा इज हियर, नेक्स्ट स्टेंजा इज दिस, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लेंड। एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति ईश्वर की प्रार्थना तो करता है, चाहे वो जल्दी करे या देर से करे, वो करेगा जरूर बिना किसी लालच के। कॉमन पर्सन जो होते हैं वो कभी भी अगर ईश्वर की, भगवान की, गॉड से प्रार्थना करते हैं तो कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए होता है, कुछ ना कुछ जो अनवांटेड है, जो उनका खुद का नहीं है, वह ईश्वर से मांगने के लिए हमेशा वो प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति कभी किसी भी व्यक्ति से कभी भी ईश्वर की प्रार्थना करने से पहले वह मन में कुछ भी मांगने के लिए नहीं रखता है। जब भी वह ईश्वर की प्रार्थना करता है तो वह चाहता है कि ईश्वर का आशीर्वाद केवल उसके ऊपर बना रहे। इन दिस सेकेंड लाइन, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड। ग्रेस मीन्स अनुकंपा, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। गिफ्ट टू लैंड उपहार पाना। किसी उपहार को पाने के लिए नहीं, केवल ईश्वर की प्रार्थना करता है, केवल ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए। हु एंटरटेन्स हिज हार्मलेस डे विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड। वह
अपने खाली समय को अच्छी चुनिंदा किताबों के साथ और अच्छे मित्रों के साथ व्यतीत करता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेंजा इज हियर द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम। दीज आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर लाइन्स। हियर इज दिस man is free from servile bends of hope to rise or fear to fall, lord of himself, though not of lands, and having nothing he hath all. In this stanza, the poet described that a truly man is free from servile bends. एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। He does not hope to become great and he does not fear to lose anything, because he does not have anything which is excess, which he want to grow large, and he does not such property that he fear to lose it. लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, वह स्वयं का स्वामी होता है हालांकि वह किसी भूमि या संपदा का स्वामी नहीं होता है। एंड हैविंग नथिंग ही एथ ऑल, इस प्रकार उसके पास कुछ भी न होते हुए सब कुछ होता है। दिस पोएम describes us that the person who is full of contentment and satisfaction, he does not need any kind of property, any kind of wealth, even though he is happy. So dear students, if you have the book and you look at it, first of all you should read and write down difficult words on a notebook and ask me your questions, your suspicions. If you have not understand the sense of the poem, please query and I will answer you. Tomorrow I present some explanations of the poem and central idea. So watch my next video and I try to explain it. Thank you.